हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है मुंबई से मिसेस शारदा लाला, जिनकी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है खुद की, विच इज़ कॉल्ड सिद्धांता वेल्थ मैनेजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम, पैसा लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमारे प्लेटफॉर्म पे फिलहाल ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक फीमेल वेल्थ मैनेजर अपीयर करी हैं एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमें इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो वेल्थ मैनेजर का जो रोल है, जो किरदार है, वो बहुत अलग है। इंडियंस की अभी भी जैसे ज़्यादातर मेजॉरिटी है, लोगों के मन में ना जहन में ये रहता है कि हमारा पैसा है, हमें बेस्ट पता है कि उसको कैसे बढ़ाना है, उसे कैसे सेव करना है, उसे कैसे मैनेज करना है। लेकिन टाइम बदल रहा है, लोगों के पास अब टाइम नहीं है, उन्हें बहुत सारी नॉलेज है भी नहीं। ऐसे में एक वेल्थ मैनेजर का रोल क्या होता है, वो आप सिंपल तरीके से आप बताना चाहें अगर हमें तो। एज ए वेल्थ मैनेजर एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, हम लोगों का मेन रोल यह होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी वेल्थ को हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड उन्हें बताए कि कैसे बढ़ाए और कैसे सुरक्षित रखें। उनकी रिस्क टॉलरेंस देखते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, प्लस हम ये देखते हैं कि उनके खर्चे कितने हो रहे हैं। उसी के अनुसार जो अभी उनका करंट जो उनका भी करंट फाइनेंशियल स्टेट है उसके अनुसार हम सारे उनका प्रोफाइल बनाते हैं और हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो कैसे अपने उसको ग्रो कर सके। तो इसका ये मतलब है कि हर क्लाइंट की नीड अलग होती है और उसके खर्चे अलग होते हैं, राइट? एग्जैक्टली। एंड जैसे सबके इन्वेस्टमेंट्स अलग होते हैं, सबकी इनकम अलग होती है, सबकी सैलरीज अलग होती है, सबके फैमिली बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, हम उन्हीं के अनुसार उनके इन्वेस्टमेंट्स खर्चे और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार उनको स्कीम डिज़ाइन करके देते हैं जिससे वो अपने फाइनेंशियल गोल को इजीली अचीव कर पाए। आजकल तो बड़े सारे नए-नए मेथड्स आ रहे हैं, डिजिटल वे हैं लोगों की वेल्थ मैनेज करने के लिए। तो आप लोगों को कौन से डिजिटल मेथड्स के बारे में सलाह देते हैं या आप खुद क्या अपनाते हैं? आज की तारीख में जैसे डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और रोबो एडवाइजर्स काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी में प्रगति और लोगों का ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ रुझान। रोबो एडवाइजर एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए व्यक्ति के फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार उन्हें ऑटोमेटेड एडवाइस देते हैं। डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये दोनों ही टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इन दोनों टूल्स का बहुत यूज़ करते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। इन दोनों टेक्निक्स में मुख्यतः तीन चीज़ों की कमी है। रिस्क सॉल्विंग, आप इजीली वो रिस्क नहीं, वो जो भी मुश्किल होती है उनको इसी इसमें तो वो अच्छे से वो नहीं सॉल्व कर पाता है और व्यक्तिगत टच, आपका पर्सनल राइट। अटैचमेंट नहीं रह पाता है आपका अपने क्लाइंट्स से। राइट। तो ये सब चीज़ें उन सब चीज़ों में मिसिंग होती है और ये हम जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स उनको पर्सनली ये सब गाइड कर देते गाइड हैं। करते हैं। बिल्कुल। शारदा जी, एक और बात बताइए, जैसे आप लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं, उनकी वेल्थ मैनेज करते हैं, आपके ऊपर तो बहुत बड़ा रिस्क है ना, क्योंकि अपना पैसा होता है तो इंसान फिर भी थोड़ा बेफिक्र होता है। जब दूसरे का, सामने वाले का पैसा है, वो आप पे भरोसा करके वेल्थ मैनेजर को अपना पैसा देता है कि आप मेरी वेल्थ मैनेज करिए, डाइवर्सिफाई करिए मेरा पोर्टफोलियो, मेरे फंड्स को, तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो है आप उससे कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स की सेविंग्स है, हम्म। इन्वेस्टमेंट्स है, उन्हीं को हम बैलेंस करके अलग-अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स आती हम्म। है, जैसे आपका लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लिक्विड फंड, बैलेंस फंड, इक्विटी फंड्स, बहुत सारे ऐसे फंड्स आते हैं हम्म। जिसमें आपको रिस्क कम होता है और डाइवर्सिफिकेशन आसान हो डाइवर्सिफिकेशंस जाती के है। उसमें सब अलग-अलग जैसे होता है। हम्म। जैसे डाइवर्सिफिकेशन में आपको एक एग्जांपल दूँ तो लार्ज कैप फंड में आपका रिस्क कम है तो रिटर्न भी थोड़ी कम है। रिटर्न्स थोड़ी आपको कम ही मिलेगी और मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड में आपको रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स मिलने की संभावना भी आपको ज़्यादा रहती है बिल्कुल। उसमें। और डाइवर्सिफिकेशन में दूसरा एक होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम एसआईपी एसआईपी भी कहते हैं, कहते हैं। बिल्कुल। एसआईपी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी हर महीने एक निश्चित रकम हम्म। एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। हम्म। तो उससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव का भी आपको उसका फ़ायदा आपको पूरा मिलता है और लंबे समय में इन्वेस्ट करने की वजह से आपके रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा मिलने की अच्छे मिलते संभावना हैं। मिल जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता, जैसे अगर कोई व्यक्ति हर महीने 15,000 रुपये 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करे तो ये उसका 15 साल में उसका ये इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होने की पूरी संभावना रहती है।
जो कि एक आज के टाइम में एक अच्छा यस अमाउंट है। यस, अच्छे अमाउंट है। हुँ। आप खुद भी एक महिला हैं, ठीक है? आपके पास ऑफ कोर्स फीमेल क्लाइंट्स भी होंगी, वुमेन। तो उनको आप राइट इन्फॉर्मेशन जिस तरह से देते हैं, आपको क्या लगता है कि एक महिला को वेल्थ मैनेजमेंट आए या उसकी वेल्थ मैनेज अच्छे से हो, वो वहाँ पे एक बहुत क्रूशियल रोल है? बिकॉज़ आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो शायद उतना नहीं एडवांस में जानती हैं, मतलब उनके अंदर अभी फ़िलहाल इन डेप्थ इतनी नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस। तो बीइंग अ वुमन आप दूसरी वुमन को किस तरह से एम्पावर कर रहे हो? किस तरह उसकी मदद कर रहे हो? देखिए, पहली बात तो महिलाओं को ये समझ लेना चाहिए कि हम सिर्फ़ घर तक ही सीमित नहीं हैं, हमारे ऊपर सबकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हमें कभी लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हुँ, हमें हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन आप सब कर सकते हो। आप प्लीज़ हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको आपके प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आपकी जो-जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताएँगे। अगर आप वर्किंग हो, तो हम उसके हिसाब से आपका पोर्टफ़ोलियो डिज़ाइन करके आपको बताएँगे कि आप क्या करके कर सकते हो। और वुमेन्स बहुत शक्तिशाली होती है, कुछ हुँ, भी कर सकती है उस बिल्कुल। सब चीज़ों में। एज़ अ वेल्थ मैनेजर आप वुमन को क्या सलाह देते हो? मतलब उनके लिए सही वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? मतलब लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म होनी चाहिए? आपके हिसाब से एक महिला के लिए बेस्ट क्या है? देखिए, लॉन्ग टर्म उनके सब एज के अकॉर्डिंग होता है। अगर लॉन्ग टर्म करते हैं तो कभी भी अच्छा ही होता है कि जितना लॉन्ग टर्म रहेगा आपको रिटर्न्स भी उतने अच्छे ही मिलते हैं उस चीज़ में। तो हम यही बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में जाइए उस चीज़ में। एंड बीइंग अ वेल्थ मैनेजर आप खुद एज़ अ वेल्थ मैनेजर क्या-क्या बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं? चैलेंजेस तो ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को धन संचय के बारे में कुछ पूरी जानकारी होती नहीं हुँ, है। तो वो अपना प्रॉपरली वो धन संचय कर नहीं पाते हैं और जो उनका गोल्स है उसको अचीव नहीं कर पाते हुँ, हैं। और दूसरा ये होता है कि लोग अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते हैं। हुँ, और तीसरा सबसे मेन रीज़न कि लोग विशेषज्ञों की सलाह ना लेते हुए गैर विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, जैसे अपने कलीग्स हो गए, हुँ। आस-पड़ोस हो गए, ये सब हो गए। तो हम जैसे वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए तो हमारे क्लाइंट्स को हम जितनी भी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आती है मार्केट में, उन सब के बारे में बताते हैं। रिस्क टॉलरेंस के अनुसार उन्हें पूरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके देते हैं, तो वो अपनी ईज़िली वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो अभी जैसे आपकी डिजिटली तो ऑफ कोर्स आप पूरी इंडिया में हैं और आपके बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं? जी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी तो हैं। आगे का भी और एक्सपेंशन का क्या प्लान है? एक्सपेंशन का यही है, बस अपनी इंडिया में और अपनी पकड़ को मज़बूत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में अगर आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहें कि एज़ अ वेल्थ मैनेजर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को जिसे वेल्थ मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है? कोई नया व्यक्ति हो? मैं उन नए व्यक्ति को ये एक ही सलाह देना चाहूँगी कि आप अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। आप कि नए लो पुरा नए किसी भी अपने फ्रेंड्स के या किसी का भी सुन के आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप विशेषज्ञ के पास जाइए, कोई भी, तो आप उनको वो आपको आपको प्रॉपरली आपको सलाह देंगे। क्या होता है, आप इतनी मेहनत से आपने धन कमाया है या हुँ, आपने कुछ भी किया है, तो वो हम नहीं चाहते कि वो ऐसा यूँ ही वेस्ट चला जाए। कोई भी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के पास आप आ सकते हो, आप उनकी सलाह लीजिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे उस चीज़ में। बिल्कुल। एज़ एन इंडिविजुअल मतलब आपका पर्सनल क्योंकि आप वेल्थ मैनेजर हो तो आपकी बहुत सारी फेवरेट इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जैसे आप जो लोगों को सलाह देते हो। आपकी खुद की अगर वेल्थ की जब बात होती है तो आपकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं शायद यही बोलूँगी कि म्यूचुअल फंड्स मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो अच्छा रिटर्न देता है। तो आपकी खुद की फेवरेट देखिए, जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड्स, डेफ़िनेटली म्यूचुअल फंड्स तो एक फ़ेवरेट है ही। हम लोगों को डाइवर्स लोगों को बोलते हैं कि अपना थोड़े-थोड़े वन फंड्स हर जगह थोड़ा-थोड़ा करके रखना चाहिए। बास्केट होता है, जैसे अपने म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके फिक्स्ड डिपॉज़िट्स हो गए, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, थोड़ा ये सब चीज़ों में रखना चाहिए। लिक्विड फंड हम इसीलिए बोलते हैं, इमरजेंसी में आपका लाइक आपकी जो भी आपकी सैलरी है या इनकम है, उसके 3 से 4 महीने तक का 3 से 4 महीने तक की सैलरी या इनकम आपको लिक्विड फंड में सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी में आप उसे यूज़ कर सकें। और दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हर एक व्यक्ति का अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, तो उसके अलावा भी आपका खुद का पर्सनल एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आपने किसी कारणवश कभी आपका जॉब चेंज किया या आपकी जॉब चली गई, तो आप
तो आपके पास खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और तीसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस कवर। व्यक्ति को अपनी सालाना इनकम का 20 से 25 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर 2 से 2.5 करोड़ तक होना चाहिए। और उसके पास बुनियादी ज़रूरतें, जैसे आपके बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शारदा जी, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा हो। हमने एक वेल्थ मैनेजर से पूछा है कि हाउ क्रूशियल इट इज़ टू बी अ वेल्थ मैनेजर। लोगों की जब आप वेल्थ को मैनेज करते हो, एक्सपैंड करते हो, ग्रो करते हो, तो आपके खुद के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कैसे वो खुद उसे मैनेज करती हैं। एंड दिस वाज़ इट विद मिसेस शारदा लाला and stay tuned for more such interesting interactions only at Paisa Live. Thank you, ma'am. थैंक यू जहर।